तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिगिनर्स के लिए और जो जानते हैं पहले से उनके लिए भी, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट ट्रांसमीटर बनाया था जो कि ये फोम में रहा, और मतलब इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे किधर से है? मैंने खोल रखा है क्योंकि ये खराब हो गया था। तो यहाँ पे देखो आप लोग कैसे, मतलब इसके मैंने पीसीबी पर आर्डिनो मॉड्यूल लगा के इसको बनाया था मैंने। यहाँ पे बैटरी वगैरह है। तो ये 6 चैनल का बनाया था मैंने, जो कि कभी यूज़ आया नहीं। 6 चैनल, 40 चैनल हमेशा यूज़ आया मुझे। तो ये ट्रांसमीटर बहुत ही ज़्यादा वायरल ट्रांसमीटर है। अगर भरोसा नहीं है तो आप गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको टैप करते आपको पता चल जाएगा कि क्यों वायरल ये ट्रांसमीटर है। तो आप जाके एक बार ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उसको टैप करके देखो कि क्यों, अगर ये वायरल क्यों है। या फिर आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पर जाके सर्च करिए रिकी शर्मा फाइटर जेट कौन है, आ जाएगा पूरा एकदम लिस्ट न्यूज़ वाले से। क्योंकि मुझे पूरा मीडिया वाला जितना था सब आके मुझे, मतलब वो अलग ही वीडियो में बनाऊंगा, तो आप लोग भी देखना। तो मैं ये बनाया था इसको, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा मेहनत लगा मुझे ये बनाने में, मैं क्या बताऊँ। ये पूरा थर्मोकोल का ही है, ज़्यादा ये प्लास्टिक वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये मतलब जॉयस्टिक जो आता है, जॉयस्टिक मॉड्यूल ये है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑर्डिनो मॉड्यूल लगा है अंदर में, और ये एक ट्रांस रिसीवर है मॉड्यूल। तो काफ़ी मतलब इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, जो कि अभी तक नहीं भूला हूँ। लेकिन ये सबसे मेरा फर्स्ट था, जब मेरे पास पैसा उतना नहीं था, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके जमा किया, सब इसके पार्ट्स मंगाए, ऑर्डिनो मॉड्यूल मंगाए। उसके बाद जाके ये मैंने पूरा इसका सामान परचेस किया, उसका फोम थर्मोकॉल काट किया। उसके बाद इसको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था मुझे ये बनाने में। तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छा दिया ये मेरे को रिस्पॉन्स। भले ही ये ज़्यादा ना चला हो, क्योंकि बारिश हुआ था तो ये छूट गया था घर के पीछे, तो बस भीग गया था, जिसके वजह से ये ख़राब हो गया, काम नहीं करता है अब। लेकिन बहुत ही मतलब साथ दिया भाई, ये वायरल ट्रांसमीटर है। और ये एक फ्लाई स्काई ट्रांसमीटर, जो कि आप सभी जानते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब पहले का ड्रीम था कि मतलब i6X ट्रांसमीटर लूँ। तो फाइनली मैं तो ले लिया हूँ। और इसमें क्या है कि इसमें 20 सेव कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि हम अगर 20 प्लेन बनाते हैं और मेरे पास 20 रिसीवर सिर्फ खरीद लेते हैं, तो हम एक ही ट्रांसमीटर से उस सबको फ्लाई कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है। और ट्रांसमीटर में देता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सर्च किया है तो इसी में देता है। और i6 और i6X, नहीं एक्स नहीं एस, जो कि ड्रोन में ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि आप लोगों ने देखा रखा होगा। क्या है कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, 4800 के अंदर में आ जाता है ये। और मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। i6 लेता, लेकिन मतलब वो 6 चैनल तक ही है, और ये i6X जो है 10 चैनल तक सपोर्ट करता है। इसको हम 10 चैनल तक यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये तो मेरा 6 चैनल था। तो क्या है कि इसमें ना ट्रिम का ऑप्शन था, ना रिवर्स का ऑप्शन था, कुछ भी नहीं था इसमें। सिर्फ जॉयस्टिक से काम करो, उसी से कंट्रोल करो, बस बात खत्म। तो काफ़ी मतलब मैंने तो प्रैक्टिस इसी पे किया था, और इसी से मैंने फ्लाई किया अपना फर्स्ट F-22 प्लेन, जो कि आप लोग देख ही लिए होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दे रखा है उससे, कैसे वायरल हुआ था पूरा। तो क्या है कि मतलब ये तो काफ़ी पसंद है। और अगर आप भी अगर ले रहे हो, अगर इन फ्यूचर आपको और अलग अलग मॉडल्स ट्राई करने हैं, तो मैं कहूँगा कि ये ले लो आप i6X, क्योंकि ये बिगिनर जीरो टू हीरो है ये। अगर आप बिगिनर्स हो तो भी ये काम देगा, अगर एक्सपर्ट हो तो भी ये उतना मतलब एक्सपर्ट लेवल तक का काम देगा ये। मतलब काफ़ी सही है, मतलब ये समझने के लिए बच्चा से सियान तक का में ये काम आ जाएगा। तो काफ़ी मतलब मुझे तो ये पसंद है। और इसमें RC ट्रेनर है, जो कि आप जानते ही हैं कि इसमें ट्रेनर पोर्ट रहता है, जिससे हम फ्लाइट सिमुलेटर खेल सकते हैं अपने फ़ोन से, या फिर PC से, या फिर लैपटॉप से। और इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 ही बैटरी लगता है, और कोई ट्रांसमीटर में 8 बैटरी लगता है, जो कि मतलब जो खरीदेगा भाई बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बैटरी कहाँ से लाएगा। और रिचार्जेबल लगाएगा बार बार, क्योंकि कोई भी अडेप्टर होता है वो 4 ही सेल चार्ज करने वाला, आपने देखा होगा, वो डबल ही बैटरी साइज। तो क्या है मतलब कौन लेगा उतना 8 बैटरी वाला ट्रांसमीटर। तो ये तो भाई मेरा एक ही सिंगल सेल से चलता था, एक सेल 3.7 वोल्ट से ये पूरा ऑपरेट हो जाता था। क्योंकि मैंने यहाँ पे पावर बैंक मॉड्यूल का यूज़ किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब कोडिंग के लिए मैं ऐसे छोड़ देता, लेकिन यूज़ नहीं आया कभी, एक बार कोडिंग के बाद। और इसमें है कि 4 बैटरी है, और यहाँ पर डबल ए साइज़ का बैटरी है। और इसमें काफ़ी अच्छा सही देता है मेरे को फ्लाइट टाइम क्या बताऊँ। मतलब जो हम एक बार फ्लाई कर लिए तो कितना थोड़ा सा डाउन होता है उसको, मतलब 5 से 10 बार मैं आराम से फ्लाई कर लेता हूँ, फिर एक बार चार्ज करता हूँ, आराम से फिर चलता है। तो मुझे तो दोनों में से मतलब ये तो वायरल ट्रांसमीटर है, इसको मैं रखूँगा, क्योंकि ये ख़राब है फिर भी, क्योंकि मतलब मेरा फर्स्ट ट्रांसमीटर जो कि मैंने खुद से बनाया था। आप देख ही लो, यहाँ पे एक टॉगल स्विच था, वो टूट गया है, ख़राब हो गया है इसकी वजह से। तो काफ़ी मतलब छोटा सा एकदम हल्का, 150 ग्राम के आसपास होगा, 150-200 ग्राम के आसपास। बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही खास ये ट्रांसमीटर है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि मैं
अंडर 10 के ट्रांसमीटर जो भी आते हैं जितने भी, कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं उस पर बनाऊँ या वीडियो नहीं बनाऊँ, या फिर आप लोग जानते हैं ये कौन सा ट्रांसमीटर लेना चाहिए नहीं। तो ये तो मतलब आपके पास है ये ट्रांसमीटर तो कमेंट करके बताना, और आपके पास अगर कौन सा ट्रांसमीटर ले चुके हैं पहले से तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।